बहुत समय पहले एक हरे भरे और शांत गांव में सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो वेद शास्त्रों का ज्ञाता था और गांव के मंदिर में पूजा पाठ करता था। लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी कमी थी जो धीरे धीरे उसकी आत्मा को खा रही थी। वो बहुत लालची था। सोमदत्त का दिन सुबह से शुरू होता था। वो मंदिर में घंटियां बजाता, मंत्र पढ़ता और लोगों के लिए पूजा करता। लेकिन जैसे ही पूजा समाप्त होती, उसका असली स्वभाव सामने आ जाता। दक्षिणा कम है, इतनी पूजा में इतना ही दोगे? वो अक्सर लोगों से इस तरह बात करता। गांव के गरीब लोग उससे डरते थे। कई बार वे बिना पूजा कराए ही लौट जाते, क्योंकि उनके पास देने के लिए ज्यादा पैसे नहीं होते थे। उसकी पत्नी गौरी, जो बहुत सरल और दयालु थी, उसे बार बार समझाती, स्वामी, भगवान के काम में लालच नहीं होना चाहिए। लेकिन सोमदत्त हमेशा हंसकर टाल देता। गौरी, दुनिया पैसे से चलती है, बिना धन के कोई सम्मान नहीं मिलता। धीरे धीरे उसकी लालच बढ़ती गई। उसने घर में सोने चांदी के बर्तन जमा कर लिए, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं भरता था। एक रात जब वो गहरी नींद में था, उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वो एक घने जंगल के बीच खड़ा है। चारों तरफ अंधेरा है, हवा तेज चल रही है और पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही हैं। अचानक उसके सामने एक प्राचीन मंदिर प्रकट होता है। मंदिर के अंदर एक चमकता हुआ स्वर्ण कलश रखा है, जो तेज प्रकाश फैला रहा है। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, ये कलश तुम्हारा हो सकता है, अगर तुम योग्य हो। सोमदत्त की आंखें चमक उठी। ये सब मेरा हो सकता है। उसने सपने में ही कहा। जैसे ही वो कलश की ओर बढ़ा, अचानक एक साधु उसके सामने आ गया। रुको, ये कलश पाने के लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। तभी अचानक तेज रोशनी हुई और सोमदत्त की नींद खुल गई। सुबह होते ही उसका मन बेचैन हो गया। वो बार बार उसी सपने के बारे में सोचता रहा। ये कोई साधारण सपना नहीं था, ये भगवान का संकेत है। क्या सोच रही हो? सोमदत्त ने सब कुछ बता दिया। गौरी ने डरते हुए कहा, ये खतरनाक हो सकता है, जंगल में जाना ठीक नहीं है। लेकिन सोमदत्त ने उसकी एक नहीं सुनी। ये मौका मैं नहीं छोड़ सकता। अगले ही दिन वो अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, कांटों से भरे झाड़, ऊंचे पेड़ और अजीब आवाजें। कभी उसे लगता कोई उसका पीछा कर रहा है, कभी दूर से किसी के रोने की आवाज आती। लेकिन उसका ध्यान सिर्फ उस स्वर्ण कलश पर था। घंटों चलने के बाद आखिरकार उसे वो प्राचीन मंदिर दिख गया। मंदिर बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सपने में देखा था। टूटी दीवारें, काई जमी हुई और चारों तरफ सन्नाटा। जैसे ही वो मंदिर के अंदर गया, उसने देखा कि एक साधु ध्यान में बैठा हुआ है। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली और बोला, तुम आ ही गए, सोमदत्त। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं तुम्हारे मन को देख सकता हूँ और तुम्हारे लालच को भी। सोमदत्त थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने अपने डर को छुपा लिया। मुझे वो स्वर्ण कलश चाहिए। उसने सीधे कहा। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी, सत्य, दया और संतोष। सोमदत्त ने तुरंत हामी भर दी। मैं तैयार हूँ। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यही निर्णय उसकी जिंदगी बदलने वाला है। अगले ही पल दोनों मंदिर के बाहर आ गए। मंदिर का वातावरण बदल गया, हवा ठंडी हो गई और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। साधु ने कहा, पहली परीक्षा सत्य। साधु ने एक थैला सोमदत्त को दिया। बताओ, इसमें क्या है? सोमदत्त ने थैले को खोला। उसमें कुछ सोने के सिक्के और कुछ साधारण पत्थर थे। वो जानता था कि इसमें सब कुछ सोना नहीं है, लेकिन उसके मन में एक विचार आया। अगर मैं कहूँ कि ये सब सोना है तो शायद मुझे ज्यादा मिलेगा। उसने झूठ बोल दिया। इसमें सिर्फ सोना है। साधु ने बस हल्की मुस्कान दी। ठीक है। दूसरी परीक्षा दया।
आगे बढ़ते हुए सोमदत्त ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी रास्ते में पड़ा हुआ है। वो दर्द से कराह रहा था। बेटा, मेरी मदद करो। सोमदत्त रुका, लेकिन फिर सोचने लगा अगर मैं यहाँ रुका तो मेरा समय बर्बाद होगा। और वो बोला, मुझे आगे जाना मदद नहीं करूंगा। बूढ़े की आंखों में निराशा भर गई। तीसरी परीक्षा, संतोष। अब वो एक बड़े कक्ष में पहुंचा जहां चारों ओर सोना ही सोना था। साधु की आवाज गूंजी, तुम जितना चाहो ले सकते हो, लेकिन संतोष रखना। सोमदत्त ने पहले कुछ सिक्के उठाए, फिर उसने सोचा थोड़ा और ले लेता हूँ, फिर और। आखिरकार उसने इतना सोना उठा लिया कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, अचानक मंदिर कांपने लगा, दीवारें हिलने लगीं और चारों ओर गूंजती आवाज आई, तुम असफल हो गए हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने सत्य में झूठ बोला, दया में असफल रहे और संतोष में लालच दिखाया। अचानक उसका उठाया हुआ सोना पत्थर बन गया। उसका शरीर भारी होने लगा। सोमदत्त रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने हमेशा गलत किया, अब मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। साधु ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोला, हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब सोमदत्त ने आंखें खोली तो वो अपने घर में था। वो तुरंत उठकर मंदिर गया। उस दिन से उसने कभी लालच नहीं किया। वो गरीबों की मदद करने लगा, बिना दक्षिणा के भी पूजा करने लगा। गांव के लोग अब उसे सच्चे दिल से सम्मान देने लगे। अंतिम संदेश, मॉरल। पहला, लालच इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। दूसरा, सच्चा सुख संतोष और दया में ही है।